बोलना है सर, आप ही को बोलना है, उसके बाद आप ही को बोलना है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि हम बोलते हैं कि इंडिया के संसाधनों पर इंडियंस का अधिकार पहले, घुसपैठियों का अधिकार नहीं। ये नेशनलिज्म है या ये एंटी नेशनल है? घुसपैठी जो रोहिंग्या कहीं और से आता है तो उसको अधिकार देना, ये नेशनलिज्म है आपके लिए? सवाल पे जा ही नहीं क्योंकि रहा वो आपके धर्म मैं से बहुत ही है। बेसिक सवाल पे नहीं, जा वो रहा आपके हूं, जो धर्म अभीश से ने है कहा तो रोहिंग्या को अभी यहाँ नहीं, पर आकर दमाद बना दे। पर क्या आपको लगता है ट्रंप के जीतने से ये इस्लामोफोबिया वर्ड ऑर्डर में बढ़ेगा, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं ट्रंप के जीतने से? तस्लीम रहमानी, क्या रेडिकलाइजेशन को नेशनलिज्म कहते हैं? क्या ये देश रेडिकलाइजेशन को नेशनलिज्म मानेगा? मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पर कि कमला हैरिस जीतती हैं या डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। उनकी पॉलिसी, जैसे अभी सुहेल ने बहुत सही कहा कि एक डीप स्टेट है जो अमेरिका को चलाता है, वहां डेमोक्रेट से रिपब्लिकन के रैडिकल कौन है? नहीं, उन्होंने ये बाइडेन के टर्म के लिए बोला, उन्होंने ट्रंप के टर्म के लिए नहीं बोला कि बाइडेन वाज नॉट रनिंग द गवर्नमेंट, वहां पे डीप स्टेट वाज रनिंग द गवर्नमेंट। ही डिड नॉट टेल, उन्होंने ये बात ट्रंप के लिए नहीं बोली। एक सेकंड, काउंटर पॉइंट है सोहेल से, क्या आपने ये ट्रंप के लिए बोला था? एक सेकंड, ही इज देयर, यू नहीं, ये यहां पर उनको कोट गलत किया जा रहा है ट्रंप सोहेल से भाई साहब को भी मालूम है कि ट्रंप की सेकंड टर्म शुरू नहीं हुई, तो मैं सेकंड टर्म के बारे में कैसे बात कर सकता था? फर्स्ट टर्म में मैं तो भविष्य, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं नहीं, तो मैंने बाइडेन के टर्म के बारे में कहा था कि द डीप स्टेट एंड बराक ओबामा वाज रनिंग द गवर्नमेंट, और मैं उसको मेंटेन करता हूं। चलाता है। अब भाई साहब ये एक नोन फैक्ट है, पॉलिसी नहीं बदलती है, स्ट्रेटेजी बदलती है, स्ट्रेटेजी बदलती है। दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। एक आराम से थप्पड़ मारता है, एक जोर से थप्पड़ मारता है, इसके अलावा क्या डिफरेंस है? आप बताइए। वेस्ट एशिया के लिए क्या पॉलिसी बदल जाएगी? जो ट्रंप की पॉलिसी वेस्ट एशिया पर पहले थी, जो वेस्ट एशिया के लिए ट्रंप की पॉलिसी थी, क्या वही डेमोक्रेट्स की पॉलिसी नहीं थी? क्या जो बाइडेन की वही पॉलिसी नहीं थी? वेस्ट एशिया के बारे में जो ट्रंप की पॉलिसी थी। भाई आपको ट्रंप से, आपने ट्रंप से मैंने बोला कि ट्रंप क्या करेगा? आपसे बात की है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसका टर्म तो शुरू होने दीजिए, उसकी टर्म तो शुरू होने दीजिए। यही मैं बाकी लोगों से कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर डेमोक्रेट जीते या रिपब्लिकन जीते। मेरे देश में क्या इम्पैक्ट बढ़िया है? तहसीन इज वेटिंग, तहसीन एक सेकंड, शहजाद I'll come back। ओके, तहसीन पूनावाला ऑन स्क्रीन। तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है राष्ट्रवादी, नहीं, एक सेकंड, अब 10 सेकंड। अब भाई जो बड़ी पॉइंट, बड़ी अच्छी बात है, देना भी चाहिए। हरियाणा आपको सम्मान भी करना चाहिए। मैंने इसलिए जलेबी उनके लिए भी लाया हूं। वो 10 सेकंड आपको दिए। ऐसा है, तस्लीम रहमानी ने एक बात जो काउच करके बोल दिया, हमने पकड़ी नहीं। उन्होंने बोला कि रेडिकलिज्म को नेशनलिज्म बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हिंदुओं के हक में बोलता है, ट्रंप बोलता है या मोदी बोलते हैं कि हिंदू सुरक्षित रहे, तो वो रेडिकल। पर हिजबुल्लाह के लिए मैं छाती पीटूं, हमास के लिए छाती पीटूं, तो मैं सेक्युलर, और मैं हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बोलूं तो मैं रेडिकल नहीं। ये कौन सा तर्क है? ये हिंदुओं की रक्षा के लिए बोलना रेडिकल, और ये हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के लिए बहुत सेक्युलर है। ये तहसीन पूनावाला और ये तहसीन पूनावाला, ये जो किसी मजहब की बात नहीं की। ओके, ये तहसीन पूनावाला, ये जो अमेरिकन इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, यूएसए इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, इसके मायने क्या है? क्या आपको लगता है नेशनल फोर्सेस को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी वर्ल्ड वाइड? थैंक यू अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मुझे समझ में नहीं आता, अभी जो मुहावरा इस्तेमाल हुआ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में बीजेपी को दीवानी हो रही है, उनके समर्थक और प्रवक्ता की दीवानी हो रहे हैं। अगर ट्रंप साहब नेशनलिस्ट है तो नेशनलिस्ट अमेरिका के लिए ना, और ट्रंप साहब के जो पॉलिसीज होगी उससे, जो उनकी विदेश नीति होगी, H1B पॉलिसीज होगी, वगैरह पॉलिसीज होगी, वो तो भारत के खिलाफ होगी, भारत पे प्रेशर डालेगी, मणिपुर पे वो प्रेशर डालेगी माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मेन चीज है इस वक्त जो सबसे बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम है, ट्रंप ने कहा था और ट्रंप एनकरेज कर रहे इजराइल को इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करना। ऑफ कोर्स ये इसलिए कर रहे क्योंकि वो जो एंटी मुस्लिमिक सेंटिमेंट बनाना चाहते हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स थी। लेकिन अगर ये होता है और ईरान और ईरान रिटेलिएट करता है अपने मिसाइल्स के साथ इजराइल के ऊपर, हम पूरा मिडिल ईस्टर्न रीजन में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। इससे पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। ईरान भारत का दोस्त है, वेस्ट एशिया में हमारे स्टेक्स है, अभी ईरान ब्रिक्स का हिस्सा भी बन रहा है, वहां पे भी वो आया था। देयर इज एन इश्यू। तो ट्रंप की जो पॉलिसीज है, इट इज नॉट स्टेबल। सेकेंडली, अगर ट्रंप
जो कह रहे कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई वो इमीडिएटली रुका देंगे, इससे भारत का दोबारा से नुकसान होगा। क्योंकि अगर रशिया ने 18-20% यूक्रेन की जमीन दी है, इससे ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार होगा कि एक कंट्री ने उतनी जमीन ली है और उसके बाद वो जमीन के ऊपर बैठ रही है, तो वो चाइना को एम्बोल्डन करेगा। तो ट्रम्प की जो पॉलिसीज है, ऑब्वियसली उसकी रेटरिक है, बट वो रेटरिक इज एंटी मुस्लिम, और ईरान पर अगर उन्होंने अटैक किया, एनकरेज किया अटैक करने से, इसकी वजह से ग्लोबल और वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में जो है काफी जवाब शहजाद ट्रम्प इज एंटी मुस्लिम। एब्राहमिक अकॉर्ड्स कब साइन हुए थे? सबसे ज्यादा, एक सेकेंड बीच में नहीं सर, सबसे ज्यादा अमेरिका ने अगर पीस डील साइन की है या करवाई है मिडिल ईस्ट, जिसको आप मिडिल ईस्ट कहते हैं, मैं वेस्ट एशिया कहता हूं, उस वेस्ट एशिया में, तो वो ट्रम्प साहब के जमाने में हुई है। इनफैक्ट इंडो यूएस यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर अब जो है वो एक मुमकिन जगह की ओर बढ़ेगा एज अ काउंटर टू OBOR, जिसके लिए गम में आंसू बहाएंगे बीजिंग वाले। तो मुझे लगता है तहसीन पूनावाला, और ये तो नैरेटिव आपने मोदी जी के खिलाफ भी लगाया है कि मोदी एंटी मुस्लिम है। सबसे बड़े दंगे कब हुए देश में? जब कांग्रेस की सरकार थी। सबसे ज्यादा खराब स्थिति मुसलमानों की कहां है? पश्चिम बंगाल में, जहां पर बीजेपी की सरकार कभी नहीं रही। सबसे अच्छी स्थिति कहां है? आप और मैं दोनों जाते हैं, गुजरात में है, जहां पे आपकी और मेरी जमात और समाज रहती है। तो मुझे लगता है कि ये एंटी मुस्लिम है, यही करते हैं। देखिए, हिटलर, मोदी हिटलर, ट्रंप हिटलर, मोदी के समर्थक जो है राक्षस, ट्रंप के समर्थक जो है गार्बेज। ये जो लेबलिंग करते हैं ना, ये सोरोस एजेंट्स, आज तहसीन पूनावाला, सोरोस के एजेंट्स, यूट्यूबर्स और इस प्रकार के सारे मंडली और कुछ ये इस प्रकार के भी लोग, लेफ्टिस्ट, ये सारे लोग बहुत गम में आज सोरोस की एज क्या है? सोरोस की एज क्या है मुझे क्या पता? जॉर्ज सोरोस की एज है 95 साल। और उसको सिर्फ हवा बना करके शहजाद पूनावाला रोड परोसते हैं, जॉर्ज सोरोस आ गया, जॉर्ज सोरोस आ गया। ये सोरोस कैपिटल 95-year-old मैन ऑफ whom the बीजेपी और ये शहजाद पूनावाला रोड डरते हैं। आपको सोरोस अच्छा लगता है? नहीं, वो है ही नहीं, ही इज नॉट एन एंटिटी। वो उतना सशक्त नहीं है कि कुछ कर पाए। ये दिखा के लोगों को डराना बंद करिए। ट्रंप एक इस्लामोफोब है, वो दुनिया के अंदर एक काला अध्याय लाएगा और वायलेंस होगी, हमें उससे बचना है। और हमारे देश के लिए ठीक कर रहे हैं। मतलब कमाल है, ये बात तो मोदी के लिए भी आपने बोली। 10 साल का 20 साल से आपने मोदी के लिए बोली, 2002 से आपने बोली। भाई पोलराइजेशन तो हुआ ना में भी। आपने कहा आपने कहा कैसे सॉल्व करेंगे? इस्लामोफोबिया कैसे है जी, वो एंटी मुस्लिम कैसे है? 3 पॉइंट में इसलिए उसने अपने सारे इलेक्शन कैंपेन में इस्लामिक टेरर जानबूझ करके बोला है। उसने जानबूझ करके फिर डेमोक्रेटिक वोट्स को लेने के लिए हिंदूज के वहां पे उसने जुमले फेंके हैं, जबकि टोटल एंटी इंडिया हिंदुओं को टारगेट किया जाए, कनाडा में हिंदुओं को टारगेट किया जाए, जुमला है। लेकिन